हाँ जी, मेरे सीए फाउंडेशन चैंपियंस, मैं जानती हूँ तुम बिल्कुल तैयार हो आज के क्यूए के पेपर में आग लगाने के लिए, तोड़-फोड़ मचाने के लिए। बट बच्चों, कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं जो तुम्हें एग्जाम देने जाने से पहले अपने माइंड में बिल्कुल सेट कर लेनी है, क्योंकि अगर तुमने इनको इग्नोर किया ना तो भैया गेम लग सकता है। चलिए, तो कौन सी वो बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है? सबसे पहले गाइस, जैसा कि पिछले अटेम्प्ट में हुआ था कि आईसीएआई ने आपके सामने द मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स दैट इज एलआर जैसे टॉपिक, एमओएफ जैसे टॉपिक के हार्ड क्वेश्चंस इनिशियल स्टेज पर क्वेश्चन पेपर में रख दिए थे, जिससे कि आपको लग रहा था कि पेपर बहुत टफ है, बट एक्चुअली पेपर टफ नहीं था। तो बच्चों, बहुत ध्यान से आपको क्वेश्चंस को ना वाइजली चूज करना है। आपके कॉन्फिडेंस को डाउन करने के लिए 100% इनिशियल स्टेज पर ऐसे क्वेश्चंस परोसे जाएंगे जिससे आप डर जाए, और जबकि आगे क्या होगा, क्वेश्चंस इजी होंगे। जो बच्चे ये सोच के जाते हैं कि भैया हम एलआर पहले कर लेते हैं, तो पिछले अटेम्प्ट में एलआर से ही बच्चे परेशान हो गए और उसकी वजह से ही उनका पेपर बिगड़ गया। तो द प्रॉपर स्ट्रैटेजी इज कि क्वेश्चन पेपर जैसे ही आए, आपको वो क्वेश्चंस पहले अटेम्प्ट करते जाना है। फर्स्ट आवर में वो क्वेश्चंस पहले अटेम्प्ट करना है जो बिल्कुल आपसे एकदम तुरंत बन जा रहे हैं, मतलब 1 से 2 मिनट के अंदर जिन क्वेश्चंस को आप कर पा रहे हो, देखते से ही कर पा रहे हो, उनको करके फटाफट निपटा लो फर्स्ट 1 आवर में। तो ऐसे स्पेसिफिक मत जाओ कि मैं क्वेश्चन पीछे से शुरू करूंगा, या मैं एलआर पहले करूंगा, या मैं स्टैट्स पहले करूंगा। तो ऐसी मेंटालिटी मत लेके जाओ, क्योंकि कभी भी किसी भी टॉपिक में आपके साथ आईसीआई खेल सकता है। तो हमेशा क्या करना है, अपन को क्वेश्चन को वाइजली चूज करना है। भले ऑर्डर में करो, तुम्हारी इच्छा है पीछे से चालू करना, कर लो, लेकिन बस ये बात ध्यान में रखना कि वही क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करना है जो तुम 1 गो में कर पा रहे हो। जो क्वेश्चन तुमको लग रहा है कि हाँ बन सकता है बट टाइम कंज्यूमिंग है, कीप इट फॉर द सेकेंड आवर। और जो क्वेश्चन बिल्कुल नहीं दिख रहा, उसको लेके, मतलब जो क्वेश्चन बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि भैया कैसे सॉल्व होगा, क्या होगा, उसको लेके लोड नहीं लेना है। जो टॉपिक्स तुम एग्जाम में छोड़ के गए हो, उससे रिलेटेड क्वेश्चन दिख जाए तो डरना क्यों है? पता था उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, नहीं बनेगा, तो उससे घबराना नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत वाइजली चूज करते हुए करते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। किसी भी क्वेश्चन को अपने ईगो पर नहीं लेना है कि अरे मैंने तो ये कॉन्सेप्ट किया था, मुझसे तो ये बनना चाहिए, मैं तो एलआर का किंग हूँ, मुझसे एलआर क्यों नहीं बन रहा। ये सब नहीं सोचना है, ईगो सेट असाइड करो। बन रहा है 1 मिनट में, 2 मिनट में, ठीक है। नहीं बन रहा है, आगे बढ़ो, भावनाओं में नहीं बहना है। दूसरा, फिल योर ओएमआर शीट प्रॉपरली। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है ये गड़बड़ घोटाला करते हुए कि क्वेश्चन सही सॉल्व कर लेते हैं बट ओएमआर में गलत भर देते हैं। ये जल्दी जल्दी एंजाइटी में, एग्जाम प्रेशर में होता है, बट आप ये गलती नहीं करेंगे। अपने माइंड को रिलैक्स रखिए, होशो हवास में क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। और ऐसा मत कीजिएगा कि एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ओएमआर में भर रहे हैं, एक सॉल्व कर रहे हैं, ओएमआर में भर रहे हैं, ऐसे नहीं। बैचेस में काम कीजिएगा। अब आप ये बैचेस बना सकते हैं कैसे? या तो हर 30 मिनट में ओएमआर भरो, या तो 10-10, 20-20 क्वेश्चन का बैच बना लो। फर्स्ट 20 क्वेश्चन में जितने क्वेश्चन तुमसे बन गए, उनको फटाफट से ओएमआर में डाल लो। कोई भी बच्चा ये काम तो बिल्कुल नहीं करने वाला है कि क्वेश्चंस पहले सॉल्व कर लिया और आखिरी में ओएमआर भर रहे हैं। भाई ऐसी बेवकूफी बिल्कुल मत करना, पहले ही बता दे रही हूँ। ठीक है, और ये भी नहीं करना है कि एक क्वेश्चन ओएमआर, एक क्वेश्चन ओएमआर। करना क्या है, बैलेंस्ड प्रोसेस फॉलो करना है, बैचेस बनाने। ठीक है, जो तुम्हें अच्छा लगे, टाइम के अकॉर्डिंग या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। देखो, तुमको रफ शीट जो है पेपर के आखिरी के 2 पन्ने प्रोवाइड किए जाते हैं, आप वहां वर्किंग कर सकते हो, क्वेश्चन के पास भी वर्किंग कर सकते हो, बट पेंसिल से करना, ताकि अगर वहां पे टीचर कोई आपका एग्जामिनेशन हॉल में जो हो, अगर गुस्सा करे तो तुम उसको डिलीट कर सको, इरेज कर सको। भैया इरेज करने के लिए नॉन डस्ट इरेजर जरूर लेके जाए। ब्लैक एचबी पेंसिल 3 कम से कम शार्प करके लेके जाएंगे। वहां शार्प करने में टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, क्या करना है, देखो रफ शीट में जो रफ वर्क करोगे वो भी पेंसिल से करोगे, गोले भरोगे वो भी पेंसिल से भरोगे, राइट। तो इसके चक्कर में तुम्हारी एचबी पेंसिल लगेगी, है ना। शार्प करके उसको रेडी रखना है। इरेजर लेके जाना है, हाइलाइटर या क्या कहते हैं उसको, व्हाइटनर, वो भी नहीं लेके जाना है। क्वेश्चन गलत मार्क कर दिया, ओएमआर गलत भर दी, तो पता चला व्हाइटनर लगा के आ रहे हो, ऐसे बेवकूफी वाले काम मत करना। नॉन डस्ट इरेजर से उसको इरेज करके करेक्ट कर लेना। ठीक है, तो अपने स्टेशनरी आइटम्स बिल्कुल रेडी रखने अपन को, और प्रॉपरली रोल नंबर वगैरह सब भरना है। ठीक है, फिर उसके बाद अपने ऊपर विश्वास रखें, कॉन्फिडेंस रखें। आपने मेहनत करी है,
गॉड उन लोगों के साथ होता है जो मेहनत करते हैं, जो सिंसियर होते हैं, ठीक है? तो जब आप कॉन्फिडेंट होंगे, आप रिलैक्स्ड माइंड से होंगे, तो अगर क्वेश्चंस थोड़े बहुत ऊपर नीचे आ भी गए, तो भी तुम संभाल लोगे, ठीक है? ये बात अपने माइंड में सेट करो कि 100 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चंस तो टफ होंगे ही होंगे। तुम्हारा काम है फर्स्ट आवर में वो 80 क्वेश्चन या वो 60 क्वेश्चन ढूंढ लेना जो तुम्हारे लिए बने हैं। समझ पा रहे हो? और वो क्वेश्चंस 100% ऐसे होंगे, 20 से ज्यादा टफ क्वेश्चन हो ही नहीं सकते। 60 क्वेश्चंस इजीली डूएबल होते हैं, 1 से 1.5 मिनट वाले। 20 क्वेश्चंस होते हैं जो थोड़े से टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, और 20 क्वेश्चंस होते हैं जो बिल्कुल हॉट्स लेवल के होते हैं, जो बिल्कुल टॉपर वाले स्टूडेंट्स के लिए बने होते हैं। तो वो 20 टॉपर वाले क्वेश्चन अगर पेपर की स्टार्टिंग में आ जाए, घबराना नहीं है। ये नहीं सोचना है कि पेपर टफ है, पेपर टफ है, नहीं। तुमने सब कुछ पढ़ा हुआ है, सारे कॉन्सेप्ट्स तुम्हारे अंदर है, माइंड शांत रहेगा तो सारे कॉन्सेप्ट्स क्लिक भी करेंगे। और भैया कृपा करके एग्जामिनेशन सेंटर तक पढ़ते मत रहिएगा। जैसे ही घर से निकलो पढ़ाई बंद कर देना, नेचर वाइब्स इंजॉय करते हुए जाना, अपना फेवरेट म्यूजिक सुनते हुए जाना, ठीक है? लास्ट मोमेंट तक अपने माइंड को स्टडीज में उलझा के नहीं रखना है, माइंड को रिलैक्स करने का टाइम देना है ताकि वो फुल फोकस के साथ एग्जाम में क्वेश्चंस पर ध्यान दे सके। आई बात समझ में? तो जो क्वेश्चंस जो तुम्हारे बिल्कुल अनजाने क्वेश्चंस हैं, उनको रॉन्ग नंबर बोल के इग्नोर करो और आगे बढ़ते चलो, किसी भी क्वेश्चन में स्टक नहीं होना है। ऑलराइट बच्चों, सो ऑल द वेरी बेस्ट। टीम प्रतिज्ञा की सारी बेस्ट विशेष, खूब सारा प्यार आपके साथ है। पेपर आपका बहुत अच्छा जाएगा, ट्रस्ट मी, यू आर गोइंग टू रॉक इन द पेपर। जैसे लॉ के एग्जाम में धमाल मचा के आए हो, वैसे ही क्यूए के पेपर में भी धमाल मचेगा, 100% मचेगा, ठीक है? तो ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, डू लेट मी नो आफ्टर द पेपर कैसा गया आपका पेपर। इंतजार कर रही हूँ मैं आपका पेपर रिव्यू सेशन में। थैंक यू सो मच बच्चा पार्टी, टेक केयर, एंड आई नो यू कैन डू इट। यस, बाय बाय।